वक्फ ने ठोका 3 गांव की 400 एकड़ जमीन पर दावा, इस वक्फ लॉ को अब खत्म करना जरूरी। वक्फ बोर्ड को लोग प्यार से लैंड माफिया भी कहते हैं। इसके अनेकों कारनामे सबने सुने ही होंगे। हाल ही में दिल्ली की नगर पालिका की जमीन पर दावा ठोका था और अब खबर केरल से आ रही है, जहां 3 गांव की 400 एकड़ जमीन पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। लैंड माफिया वक्फ के इस दावे से लगभग 600 परिवार दहाशत में हैं। खास बात ये भी है कि अब जज ने इस पर चिंता जताते हुए सरकार से वक्फ में संशोधन जल्द करने की मांग की है। वक्फ लॉ में आवश्यक बदलाव जल्द से जल्द न किए गए तो ना जाने किस किस जमीन पर ये अपना दावा ठोकते रहेंगे और धीरे धीरे पूरे भारत को हो अपनी बबूती बता देंगे। कांग्रेस द्वारा बनाया गया है कानून आज देश के लिए नासूर बन चुका है। इसमें संशोधन ही नहीं, वास्तव में तो इस असंवैधानिक और सेक्युलरिज्म के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए कानून को खत्म कर देना चाहिए। केरल में कोची के उपनगरीय इलाकों मुनम्बम और चेराई गांवों 400 एकड़ जमीन को लेकर गंभीर विवाद उभर आया है, जहां लगभग 600 परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अवैध दावा कर दिया है। यह मामला धीरे धीरे राज्य की सीमाओं को पार कर अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद में मुख्य रूप से मुनम्बम, चेराई और पल्लिकाल द्वीप के इलाके शामिल हैं, जो कई दशकों से इन परिवारों की संपत्ति रही है। अब यह इलाका वक्फ बोर्ड की नजर में है, जिससे इन परिवारों को अपनी जमीन खोने का डर सताने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 5 साल पहले साल 2019 वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि मुनम्बम, चेराई और पल्लिकाल के इलाके उनकी संपत्ति हैं। यह इलाका न केवल केरल के 600 से अधिक परिवारों का घर है, बल्कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिनके पास 1989 से जमीन के वैध कागजात हैं। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। इन परिवारों ने अपनी जमीन को वैध रूप से खरीदा था, लेकिन अब उन्हें जबरन खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल (KCBC) और साइरो मालाबार पब्लिक अफेयर्स कमीशन (SMPAC) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा सचिवालय के सामने रखा है। दोनों संगठनों ने सरकार से वक्फ कानूनों में संशोधन की मांग की है, ताकि इस प्रकार के अवैध दावे भविष्य में न हो। इन संगठनों के प्रमुखों कार्डिनल बासेलियोस क्लेमिस और आर्क बिशप मार एंड्रूज थाजात ने अपने पत्रों में कहा, किसी भी नागरिक की संपत्ति के अधिकार और गरिमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये समिति की जिम्मेदारी है कि वह कानून को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से लागू करे। विवाद की जड़ 1902 में जाती है, जब त्रावणकोर के राजा ने गुजरात से आए एक किसान अब्दुल सत्तार मूसा हाजी सेठ को 404 एकड़ जमीन और 60 एकड़ जल क्षेत्र पट्टे पर दिया था। उस समय यह जमीन मछुआरों के लिए अलग रखी गई थी, जो वहां कई वर्षों से रह रहे थे। 1948 में सेठ के उत्तराधिकारी सिद्दीक सेठ ने यह जमीन पंजीकृत करवा ली थी। इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा समुद्री कटाव के कारण खो गया और 1934 की भारी बारिश ने पांडरा समुद्र किनारे की जमीन को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन सिद्दीक सेठ द्वारा पंजीकृत जमीन में मछुआरों के रहने वाले इलाके भी शामिल हो गए। 1950 में सिद्दीक सेठ ने यह जमीन फरोख कॉलेज को उपहार स्वरूप दे दी, लेकिन शर्त ये थी कि कॉलेज केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ही इसका उपयोग करेगा। अगर कभी कॉलेज बंद हो जाता है, तो जमीन वापस सेठ के वंशजों को लौटाई जाएगी। लेकिन दस्तावेजों में गलती से या जानबूझकर वक्फ शब्द लिख दिया गया, जिससे अब यह विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने पहली बार 2019 में इस जमीन पर दावा किया, जब उन्होंने कहा कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है। लेकिन इस दावे से पहले किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय निवासियों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। KCBC के सोशल हार्मनी और विजिलेंस कमीशन के सचिव फ्र. माइकल पुलिकल ने बताया, पहले ही निवासियों ने इस जमीन पर अपने अधिकार प्रमाण पत्र तालुक कार्यालय से प्राप्त कर लिए थे, जिससे उन्हें बिजली और पानी जैसी सुविधाएं प्राप्त होती थी। लेकिन अचानक वक्फ बोर्ड का दावा उनके लिए संकट बन गया। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। 27 सितंबर को मुनम्बम के वंची स्क्वायर में एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया।